ये बंदा अपने एक्स को जलाने के लिए एक गर्लफ्रेंड को रेंट पर लेता है। क्या बात करता है यार। और कहानी तो इतनी अच्छी है कि तुम लोग मुझे कहोगे। और लड़कियों को देखकर भाई तुम्हारी खड़ी होने वाली है। क्या बोला तूने? मतलब तुम्हारे एक्साइटमेंट खड़ी हो जाएगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। खैर खड़ा कुछ भी हो, कहानी मजेदार है। राजा जी वेल कहानी को शुरू करते हैं क्योंकि भाई रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आ गई माल आ गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत। सॉरी सर। कहानी की शुरुआत में ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऊंची चौड़ी बातें करता है और इसके साथ भी वही होता है जो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी होता है। कट गया भाई। लड़की ने मुंह पर कह दिया दफा हो जा, मुझे और कोई पसंद आ चुका है। भाई भगवान का प्रसाद है, सब पर बटेगा। तू आज खुश है, कल तेरा भी कटेगा। अब स्टोरी पर फोकस करते हैं। कटने के बाद भाई लौंडा बन जाता है कबीर सिंह। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा नहीं गाता क्या मैं? नहीं। खैर अब ये सोचता है कि भाई एक्स तो वो न्यू चुतिया के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी और ये कबीर सिंह बनकर फिर से अकेला हो गया। वैसे लौंडा वर्जिन है और इस लड़की को छोटे कपड़ों में देखकर इसकी खड़ी हो जाती है। क्या बोला तूने? हाँ ये थोड़ा अजीब है। खैर रोते हुए इसे इसके फोन पर एक वेबसाइट दिखती है जहाँ पर वो गर्लफ्रेंड को रेंट पे ले सकता है। मतलब 500 में, वो भी पूरे दिन के लिए एक गर्लफ्रेंड। हरामी हो, मुझे ही पता है तुम लोग वही सोच रहे हो। हाँ नहीं झूठ मत बोलो। आई नो शर्मा रहे हो ना। हाँ मुझे पता है भाई, हंसी हंसी आ रही है ना। पकड़ लिया सालो, पकड़। मैं भी वही सोच रहा था, एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड मिलेगी तो क्या वो सब भी करेगी? आइए जानते हैं। वह लौंडा बुकिंग कर देता है और अगले दिन पहुंच जाता है डेट पर और लड़की का इंतजार करता है। फिर वह सोचता है मेरी तरह कि दिखने में भाई कैसी होगी, बिना फिल्टर के जरूर अजीब सी होगी। तभी वहां पर एक लड़की आकर उसका नाम पूछती है और हमें लड़की दिखती है भाई साहब, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सेक्सी और बड़ी। मतलब इतनी सुंदर और परफेक्ट की लड़के की और मेरी भाई दोनों की फट जाती है। अब अर्जुन बाबू और लड़की एक रेस्टोरेंट पे बातें करते हैं और बाबू की नजर तो वहीं पे है भाई अभी। और वो दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और लड़की पैसे मांगती है और लड़का पेमेंट देता है। फिर ये लोग एक्वेरियम जाते हैं जहाँ लड़की बहुत प्यारी बातें करती है और दोनों मजे करते हैं। फिर डे के एंड पर वो लोग वापस से घर जा रहे होते हैं, तभी लड़की बाबू के हाथ पकड़ लेती है और लड़का पिघल जाता है और फिर लड़की चली जाती है। घर पहुंचकर लौंडा देखता है कि उस लड़की का प्यार से बातें करना, हाथ पकड़ना सब उसका एक रोल था क्योंकि वो एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है। अब हमें फ्लैशबैक दिखता है कि इसके डैड ने इसे लिमिटेड अमाउंट दिए हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में खर्च करने के लिए, जो यहाँ ये कहीं और ही उड़ा रहा है। और इसे गुस्सा भी आता है कि इसके साथ मजाक हुआ है, मतलब जस्ट कुछ पैसे के लिए गर्लफ्रेंड बनना और फीलिंग्स के साथ खेलना। और गुस्से में वो लड़की को रेटिंग करता है उस वेबसाइट पर। लौंडा अपने नेक्स्ट डे को फिर से उसी लड़की को रेंट पे लेता है, पर इस बार थोड़ा अलग था क्योंकि लड़की जितनी भी प्यारी बातें कर रही थी वो सारी बातों को ये इग्नोर कर रहा था और अजीब तरह से बिहेव भी कर रहा था। फिर जब लड़की वापस से एक्वेरियम में प्यारी सी बातें करने लगती है, ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड होकर बहुत सारी बातें करने लगता है और भाई इतने ज्यादा चिल्लाता है कि जिस वजह से बाकी सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि इनके हाथ में सोने का लौटे भी थमा तो फिर भी ये लोगों को भीख मांगनी है। अब लड़की इंसल्ट फील करती है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए कोने पर लेकर जाती है और वो भी गुस्सा करती है कि आखिर लड़की की प्रॉब्लम क्या है। उसे भी पता है कि वो एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है, जो उसे जो जो कहा जाएगा वो वही करेगी। प्यार से बातें करना, हाथ पकड़ के चलना, हक करना वगैरह वगैरह। और फिर हम समझ में आता है कि लड़की का असल बिहेवियर क्या है। वेल डांट सुनते वक्त लड़के के पास एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि लड़के की दादी बेहोश हो गई है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था उसके दादी से मिलने। पर ये लड़की भी उसके पीछे चली जाती है क्योंकि इसके पास एक दिन का रेंट है जो उसे पूरा करना ही होगा। अब हॉस्पिटल पर लड़के की दादी बिल्कुल सही होती है, बस थोड़ा चक्कर आने की वजह से वो गिर गई थी जिस वजह से उसे एडमिट कर दिया गया था और वो वहाँ पर वाईफाई मांग रही होती है गेम्स खेलेगी इसलिए। तभी नोटिस करती है कि लड़के के साथ एक लड़की भी है और वो पूछती है कि लड़की आखिर कौन है और लड़के के पेरेंट्स कहते हैं कि कोई दोस्त वगैरह होगी उसके कॉलेज की, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाने की उसकी शक्ल और किस्मत नहीं है। और लड़का भी सहमति देने जाता है, तभी लड़की बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसे सुन माँ बाप प्लस दादी चौंक जाते हैं और लिटरली मेरे माँ बाप की तरह भी उसके माँ बाप को भी ये विश्वास नहीं होता कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है। पर दादी ऑन रोक, दादी कहती है कि
शादी करा दो अभी इन दोनों की, इससे अच्छी लड़की इसे और कहीं नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत, हॉट और इतनी बड़े ब्रेस्ट वाली। जिसे सुन लड़का अनकंफर्टेबल फील करता है। अब लड़के के माँ बाप चले जाते हैं और दादी लड़का और लड़की दोनों से बात करती हैं और बहुत ही ज्यादा मजा के तरीके से पूछती हैं, क्या तुमने अभी तक वो सब किया है? फिर लड़की कहती है कि अभी तक तो नहीं किया है, पर उन्हें अगर बड़े परमिशन देंगे तो वो सब भी कर सकते हैं। और ये सब सुन के दादी कहती है कि फुल परमिशन है, अभी कर लो, इन सब चीजों में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर दादी वहाँ से चली जाती है उनके दोस्तों को बुला के दिखाने अपने पोते की गर्लफ्रेंड को, और हमें पता चलता है कि लड़की की दादी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने अपनी दादी को इस काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है, और अगर उसे पता चल गया तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये लोग वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाते, तो एक कमरे में घुस जाते हैं हॉस्पिटलाइज्ड वाले, जहाँ पर उनकी दादी भी आने लगती है उनके दोस्तों के साथ। इससे छुपने के लिए वो दोनों उसी रूम के बेड पर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब भाई यहाँ पर हुआ एक खतरनाक सीन क्रिएट। हमें पता है कि अपना लड़का वर्जिन बाबू है, जो उस सीन पर पूरा पिघल जाता है नरम नरम टमाटर को टच करके, और उसके अंदर फीलिंग्स जगती है, और होना ही क्या था भाई, लड़के का खड़ा हो गया। और जबकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है एक दिन के लिए, तो वो ये सब कर ही सकता है ना। और ये सोच के जब वो आगे बढ़ता है तभी लड़की एक लात मार के उसे बेड से किक कर देती, क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है उसके पॉलिसी के। और तभी लड़की की दादी वहां पहुंच जाती है और लड़की को देखकर चौंक जाती है और समझ में आती है कि उस का बॉयफ्रेंड बन चुका है, और दोनों के दादी इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमें दिखता है कि बेंच पर बैठे हुए दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं इनके सारी हरकतों की वजह से, और फिर फैसला करते हैं कि इस बार वो लड़का अच्छे से उस लड़के की रेटिंग देगा और फिर वो कभी इससे दोबारा रेंट पर नहीं बुलाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको एपिसोड 1 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहे। और भी जब पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, कीप वॉचिंग।